अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परी का जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। सबसे पहले पानी में थोड़े से बादाम और कैशूज़ भिगो रही हूँ राइस खीर बनाने के लिए। थोड़े से चावल भी भिगो के रख दिया है। वो थोड़े भीगने के बाद उनको नितार लेकर ड्राई कर लूँगी 70% तक, बाद में ग्राइंड कर लूँगी। इधर मटन शेरवा करने की तैयारी भी कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आज के व्लॉग में आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, हमको सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होकर फिज़िकली फ़िट हैं तो भी बहुत ही प्रॉब्लम होगा, और फिज़िकली फ़िट तो बहुत हैं लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो भी बहुत ही प्रॉब्लम होगा। हर एक वुमेन को हो, वो वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, वो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, डिसीजन लेने के टाइम में हो, ऐसे सिचुएशन में हम कैसे बर्ताव करते हैं, वो सब भी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। मैं मेरे लाइफ में कैसे चेंजेस करके फ़िज़िकली फ़िट हूँ और मेंटली फ़िट होने के लिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ, ये सब कुछ मैं आपके साथ बताते जाऊँगी। तो वीडियो आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, एंड तक देखना ज़रूर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं फ़िज़िकली फ़िट होने के लिए क्या करती हूँ बोले तो मैंने ऑलरेडी पिछले की वीडियो में बताया है कि मैं पूरा दिन सुकून से रहने का मेन रीज़न सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठने से ही हम दूसरे दिन क्या करना है उसके बारे में प्लान कर सकते हैं। बहुत बार हम दूसरे दिन क्या करना है उस प्लान को कर लेते हैं, लेकिन लेट होकर उठने की वजह से उस प्लान को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जो जो काम करना है वो काम नहीं कर पाते। जब हम प्लान के मुताबिक काम नहीं होता तो हम हमारे कॉन्फिडेंस को लूज़ कर लेने लगते हैं। काम नहीं हुआ बोल के बेजार कर लेते हैं। अगर वही काम जो प्लान के मुताबिक हो, जैसे हम सोचते हैं वैसे हो, तब खुद ब खुद अपने आप में एक मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं, सिर्फ मोटिवेशन मिलने से ही हम काम करते हैं। मोटिवेशन नहीं तो चुपके रहना, ऐसा सोचने के बजाय हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। हमको एक काम करना ही करना है करके सोच के एक फ़िक्स्ड टाइम में उस काम को करते जाना, काम के लिए एक फ़िक्स्ड टाइम रख के उस काम को ख़त्म कर देना, और ये सब कुछ करने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। इधर कच्चा खोपरा, सूखा खोपरा और प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके रख ली हूँ मटन शेरवा करने के लिए। और इधर राइस खीर की तैयारी, दूध को उबाल ले रही हूँ अच्छे से। 1 लीटर दूध को उबाल लेती हूँ। अब 1 लीटर दूध का राइस खीर बना रही हूँ, चावल का खीर। बहुत ही मज़े की खीर बनी थी दोस्तों। एक एक बार ऐसा होता है कि मैं इतना लेज़ी हो जाती हूँ, जैसे प्लान करती हूँ ना उस प्लान के मुताबिक काम नहीं हो पाते। 10-12 प्लान तो डालती हूँ लेकिन उसमें से 2 काम भी नहीं हो पाते। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि प्लान से ज़्यादा काम कर देती हूँ। ऐसा क्यों होता है बोले तो सुबह जल्दी उठने की वजह से। सुबह जल्दी उठते हैं ना हम, उस टाइम में हमें जो मी टाइम मिलता है ना, वो मी टाइम में मैं खुद ही एनालाइज करते रहती हूँ कि आज क्या करना है और एक मेरा लाइफ कैसे चल रहा है, मेरे लाइफ में मैं क्या अपडेट करना है, ये सब कुछ मैं सोचते रहती हूँ। इधर भिगोया हुआ चावल को मैंने सुखाने डाल दिया था। 70% तक सूखने के बाद, पूरा ड्राई नहीं करने का इसको, 70% तक थोड़ा सूख जाते हैं ना राइस, तब उनको ग्राइंड करने का। वो ग्राइंड करते वक्त ही इसमें जो हम भिगोए थे ना कैश्यू और बादाम, उनको भी इसी में ही पीस लेने का। मैंने इलायची भी डाला था, वो स्किप हो गया वीडियो। इसके साथ इलायची भी डालिए तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कुछ लोग कैश्यू और बादाम इसके साथ ग्राइंड नहीं करते, सेपरेट डालते हैं, लेकिन ऐसा डाल के देखिए दोस्तों, एक मज़े का टेस्ट आता है। जैसे रबड़ी टेस्ट आता है ना, उस टाइप का टेस्ट इसमें आता है। इसमें हम कैश्यू और बादाम को भी ग्राइंड करने की वजह से। तो देखिए, इसमें थोड़े कच्चे होते हैं ना राइस, गुठलियाँ हुए रहते हैं। उसको हम फोड़ लेकर इसे भी अच्छे से पानी में या दूध में मिक्स करके, डायरेक्ट ऐड नहीं करने का, उस दूध में थोड़ा सा पतला कर लेकर ही ऐड करने का, नहीं तो उसमें लम्प्स हो जाते हैं। तो इसमें मैं
राइस खीर को बना लूँगी। दूध तो आपको पता है पूरे उबल गए हैं, अच्छे से पक गए हैं दूध। इस पके हुए दूध में ही मैं उस मिक्सचर को डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया, तो देखिए इसमें पानी डालकर पतला कर ली हूँ ये। इसमें अच्छे से ऐसे मिक्स करके उसमें डाल देने का और कंटिन्यूअसली चलाते रहने का, क्योंकि राइस के लम्स हो गए तो गुठलियाँ बन जाते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये हाथ चलाते रहने का, उसको छोड़ने का नहीं। थोड़ा तो हम बिसर गए या भूल गए तो रेसिपी फुल फेल हो जाएगा। मैं तो कंटिन्यूअसली चलाती ही रही थी इसको। पूरा अच्छे से राइस पकने के बाद लास्ट में इसको जो डालना है वो डालने का। हमारी लाइफ में कैसे अपडेट होना है, कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, ये सब कुछ सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ सिर्फ स्टैग्नेंट होके चला तो कुछ मज़ा नहीं आता। इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट बोले तो, अपडेट बोले तो सिर्फ वर्किंग वुमेन को ही नहीं, हाउस वाइफ को भी इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। आप लोग घर में कैसे एक्टिव रहते हैं, घर के माहौल में कैसे इम्प्रूवमेंट लाते हैं, आपके लाइफस्टाइल में कैसे इम्प्रूवमेंट लाते हैं, आपके हेल्थ में कैसे इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ये सब कुछ बहुत ही मायने रखता है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपके पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं, किसी भी तरह के टेंशन आए तो भी कैसे कूल एंड काम होके साइलेंस ऑफ माइंड को मेंटेन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं हमें मेंटली स्ट्रांग होने के लिए, मेंटली फिट होने के लिए। लेफ़्ट साइड के चूल्हे में राइस खीर बना रही हूँ, राइट साइड में मटन शेरवा कर रही हूँ। मटन शेरवा की रेसिपी को मैंने पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि पिछले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। वही स्टाइल में भी मैं आज बना रही हूँ, तो सेम होता था ना, इसलिए वो उसको शेयर नहीं किया। अगर आप लोग किसी ने भी वो वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो ज़रूर जाके चेक करिएगा। सभी मसाले को अच्छे से तेल में फ्राई कर लूँगी। मटन के रेसिपी को क्यों नहीं बताया बोले तो सेम प्रोसीजर में जो पिछले की वीडियो में किया था ना, वही तरीके से बना रही हूँ। अगर स्टाइल थोड़ा, प्रोसीजर थोड़ा चेंज होता तो ज़रूर शेयर करती, लेकिन सेम है ना, इसलिए नहीं किया। अगर वही शेयर करूँगी, वही बताऊँगी तो आप ही लोग कहेंगे सेम रेसिपी को कितनी बार बताओगी करके। इधर राइस खीर को भी चलाते ही रहना है। अगर चलाने का हम भूल गए या बिसर गए तो दाग लग जाएगा, पूरा स्मेल होकर टेस्ट बिगड़ जाएगा पूरा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ़िज़िकली फ़िट होना, फ़िज़िकली स्ट्रांग होना। फ़िज़िकली स्ट्रांग होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फूड, यानी कि ग़िज़ा, खाना खाना। मैं तो ये नहीं कहती कि मैं जंक फूड नहीं खाती, बेकरी आइटम्स नहीं खाती करके, खाती हूँ, लेकिन वो भी बहुत ही लिमिट में खाती हूँ। और खाने के बाद थोड़ा मेंटेन करती हूँ, जैसे कि नेक्स्ट टाइम मैं खाना खाते वक्त थोड़ा कम खाती हूँ या खाती ही नहीं, ऐसे मेंटेन कर लेती हूँ। उसको मेंटेन करने के लिए मतलब जैसे दोपहर में मैं कुछ तो ऐसा जंक फूड वगैरह खाती हूँ ना, तो रात के टाइम में लिमिटनेस मेंटेन करती हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो मशीन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे सही तरीके से वर्क करना होता है। उसे सही तरीके से वर्क करने के लिए हम सही तरीके का बैलेंस फूड देना होता है। देखो दोस्तों, हम घर में कोई तो एक मशीन लाते हैं, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, उसे कैसे अच्छे से मेंटेन करते हैं ना, बिल्कुल हमारे बॉडी के अंदर का मशीन भी वैसा ही है। टाइम नहीं सो टाइम में हमारी बॉडी की मशीन को फूड देना उसे ओवरबर्डन किए जैसा होता है। वो कहते हैं ना, व्हीकल सर्विसिंग देना बोलते हैं ना, वैसे ही ईटिंग के टाइम में भी थोड़ा हम मेंटेनिंग रखना है। जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारा हेल्थ अपसेट हो जाता है, तो कैसे हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं, केयर लेते हैं अपने आप को, वैसे करने के बजाय कब हम हेल्दी होते हैं ना, तब ही बॉडी को अच्छे से मेंटेन रखना। ऐसा भी नहीं कि हमारा पसंद का ना खा के लाइफ एन्जॉयमेंट करे बगैर रहना। एन्जॉयमेंट करते के साथ हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो बिल्कुल फिज़िकली हम फिट रहेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट जो है फिज़िकली एंड मेंटली फ़िट रहने के लिए हमको वॉकिंग एंड मेडिटेशन तो बहुत ज़रूरी है। सब लोगों को पता ही है नमाज इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, सो प्लीज़ डोंट मिस दैट। हम लोग काम करते हैं लेकिन कितना फिज़िकल वर्कआउट उसमें होता है, कुछ भी नहीं दोस्तों। ऐसे तो वॉशिंग मशीन आया है, मिक्सर ग्राइंडर आया है, ये सब आने की वजह से काम करने का फीलिंग उतना ही है, लेकिन फिजिकल वर्कआउट तो कुछ भी नहीं। हमारा लाइफ एक तरह से सेडेंटरी लाइफ हो चुका है, सभी काम बैठे सो जगह में ही हो जाते हैं, तो इसके वजह से कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं रहता। इसलिए वॉकिंग तो हमारे लाइफस्टाइल में कंपलसरी रहना ही रहना है। मेंटली स्ट्रांग बोले तो हम लोगों को डेली कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं। सब लोग हमको पसंद ही आए ऐसा कोई भी बात नहीं करता, हर्ट होए जैसा भी बात करते हैं। हमारे से काम बहुत लेने वाले भी होते हैं, हमारे ऊपर जेलस फील करने वाले भी होते हैं। इन सब लोगों को हैंडल करना आना चाहिए हमको। फिज़िकली एंड मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ऐसे सिचुएशंस में। एक बात, किसी की बात की वजह से हम तो हर्ट हो जाते हैं, तब हमको रोना आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, तब हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना, सबके सामने रोना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या पता सामने वाला लोग हमारे सामने दिलासा देता है और पीछे जाने के बाद हमारे ही बारे में चुगली करना, हमारे ही बारे में, हमारे वीकनेस के बारे में बात करना, ऐसे लोग भी रहते हैं। इसीलिए हमारे वीकनेस को दूसरों के सामने दिखाना भी नहीं है, स्ट्रांग रहना है। हम ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस आए तो भी हम काम रहना है, कूल रहना है। उस सिचुएशंस में बात कम करना, और सब लोग हमारे वेल विशर्स भी नहीं होते, इसलिए सबके सामने हमारे सीक्रेट्स बोलना भी नहीं है। मेंटली स्ट्रांग रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सीक्रेट्स हमारे पास ही रखना है और सही डिसीजंस लेना है। मैंने रतन टाटा उनका एक सेंटेंस पढ़ा था, मैं करेक्ट डिसीजन नहीं लेती लेकिन करने वाला डिसीजंस को करेक्ट करती हूँ। मतलब आई वोंट टेक राइट डिसीजन, आई विल मेक माई डिसीजंस राइट। बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस है ना ये। लेने वाले डिसीजंस को करेक्ट करना है। तो देखिए राइस अच्छे से पकने के बाद इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद उसका थोड़ा सा टेस्ट देख के ज़रूरी कितना है उतना शक्कर डालूँगी। पहले ही शक्कर नहीं डालती मैं इसमें, कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद ज़रूरी पड़ा तो थोड़ा सा शक्कर ऐड किया है मैंने। अगर आप टेस्ट करेंगे तो मीठा परवाह नहीं है बोले तो शक्कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात दोस्तों, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, उस डिसीजन लेने के टाइम जो भी आउटकम उस डिसीजन से आता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भी हम रेडी रहना है। हमारा बात करने का स्टाइल हो, हमारा पर्सनालिटी हो, हमारा बिहेवियर हो, हम एक दूसरे के साथ हम कैसे अप्रोच करते हैं, ये सब भी बहुत ही मायने रखते हैं हमारे में पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए, हम फिज़िकल और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए। दोस्तों, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए, फिज़िकली और मेंटली हेल्थी रहने के लिए कुछ बातें जो मुझे पता है मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे आज व्लॉगिंग में मैंने जो रेसिपीज़ शेयर किया है वो कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आज मटन शेरवा के साथ खुश्का राइस भी किया था, लेकिन उसका शूट मैंने नहीं किया क्योंकि वो भी मैं शूट करते बैठी तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाता, तो आप बोर हो जाते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में खुश्का राइस का वीडियो मैं शेयर करूँगी। तो चलिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।